सरकार तो दावा कर रही है, पर सरकार के दावे को ये अफसर तो कामयाब नहीं बनाना चाहते थे। ये अफसर तो सरकार को फेल करना चाह रहे हैं। परचेज जो अफसर है वो सरकार को फेल करना चाहते हैं। फिर कैसे होएगा? सिस्टम नहीं चल पा रहा है इनका, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। इनको सुविधा शुल्क दे दी जाएगी तो सारा काम तैयार कर देंगे अफसर। 2-2 घंटे तक तो ऐप हैंग रहती है, चलती नहीं है। सिर्फ यही है कि कुछ ना कुछ मिले तो काम सुचारू हो जाएगा, हम कहाँ से देंगे। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पटौदी की नई जाटोली अनाज मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा है और लगातार हो रही बारिश के कारण फसल भीग रही है। सरकार जहां 24 घंटे मंडी खुली रहने और समय पर खरीद के दावे कर रही है, वहीं किसान और व्यापारी इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पटौदी की नई जाटोली अनाज मंडी की, जहां चारों तरफ सिर्फ गेहूं के ढेर नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खुले में रखी फसल भीग रही है और खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। व्यापारी अपनी ओर से गेहूं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंडी में पर्याप्त शेड नहीं होने के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय मंगल का आरोप है कि खरीद एजेंसियां जानबूझकर देरी कर रही हैं और रोजाना बहाने बनाकर खरीद को टाला जा रहा है। उधर सरकार का दावा है कि मंडियां 24 घंटे खुली रहेंगी और सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खरीद जारी रहेगी, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों की पोल खोल रही है। व्यापारी आनंद भूषण गोयल के मुताबिक अब 2 एजेंसियों को खरीद की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद खरीद की रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता है, अगर समय पर खरीद नहीं हुई तो भुगतान में देरी होगी और फसल भी खराब हो सकती है। जहां एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान और व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागता है और किसानों को राहत मिलती है या नहीं। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। और आज हम खड़े हैं पटौदी जाटोली मंडी की नई अनाज मंडी के अंदर, जहां पर प्रकृति के द्वारा जो है लगातार कई दिनों से जो है बारिश हो रही है और आप देखोगे कि जो गेहूं है वो खुले में पड़ा हुआ है और जिस कारण से जो है गेहूं वो पूरी तरह से जो है भीग चुका है। क्योंकि यहाँ पर पटौदी जाटोली मंडी की जो ये नई अनाज मंडी है, इसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जमींदारों के लिए हो चाहे अनाज को रख रखाव के लिए होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही। केवल और केवल अगर आप देखोगे तो पूरी अनाज मंडी में कई एकड़ में फैली हुई है अनाज मंडी और केवल एक टीन शेड बना हुआ है। लेकिन आप देखोगे कि पूरी मंडी के अंदर जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको गेहूं ही नजर आएगा। लेकिन इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद भी जो सुविधा यहाँ होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। और अभी हमारी कुछ आड़तियों से भी बात हुई थी, कुछ जमींदारों से भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जो है अब परचेज जो एजेंसी है वो कह रही है कि जी आपका गेहूं भीग गया है और अब हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। अब बताओ इनका क्या कसूर है, जो जमींदारों का क्या कसूर है, उन्होंने यहाँ पर ला करके डाल दिया है। और अब ये जो है सूखने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपको 2 दिन पहले बताएं तो जब विधायक आई थी तब भी हमने उनसे पूछा था कि जी मंडी में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, तब उन्होंने दावा किया था कि हर तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है अनाज पूरी तरह से खुले में पड़ा हुआ है और कल रात को ही जो बारिश हुई थी उसमें लगभग जो है सभी डेयरियों में जो है पानी गया हुआ है और अभी इनको सूखने में पता नहीं कितना समय लगेगा। कुछ यहाँ लोग भी खड़े हैं, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे। कहना चाहोगे आप, जो जिस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए मंडी के अंदर जो है वो है नहीं और आप देखोगे कि पूरा जो है गेहूं वो खुले में पड़ा हुआ है। मैं अजय मंगला हुआ प्रधान व्यापार मंडल। मंडी में गेहूं 1 तारीख से गिरना शुरू हो गया था, 1 अप्रैल से। और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम से गिरवाया, जिससे बड़ी भारी परेशानी हो रही है। और परचेज एजेंसी खरीद नहीं कर पा रही, उनको ऐप दे दी गई है, एक ऐप से ही खरीद करते हैं, एक मोबाइल से, जिससे कि सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, शाम तक भी 10,000 क्विंटल से ज्यादा परचेज नहीं होती। और परचेज एजेंसी ये कहती है कि हमें कुछ, हम क्यों लिखें जब हमें कुछ मिलता ही नहीं। तो कैसे लिखे हम तो जो टाइम लिमिट है उसमें ही लिखेंगे, जितना लिखा जाए उतना लिखे। किसान विरोध कर रहे हैं, किसान का पैसा नहीं आ रहा, उनको
अपने वो बैंक भरना है, सारा भरना है, पर खरीद नहीं होगी, गोदाम में माल नहीं जाएगा तो बिकेगा कैसे, पैसे कैसे आएंगे। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं जी, सरकार से ये आवाज पहुंचाए जिससे जल्दी जल्दी खरीद हो गए, गोदाम से माल उठ के पेमेंट आए किसानों को। लेकिन कल मैं सुन रहा था कि जो है एक भाजपा के नेता कह रहे थे कि जो है 24 घंटे के लिए मंडी खोल दी गई है, वो क्या था? 24 घंटे की मंडी तो माल गेट के लिए है, परचेज के लिए नहीं खोली गई है। माल की किसान लाएगा, फोटो खींचेगा, डंप हो जाएगा मंडी में। तो हम कहाँ तक इसको बरसात से बचाएंगे इतने माल को। 5-4 लाख कट्टे आज हमारी मंडी में अंदर आज डंप बाजार में खुले पड़े हैं। 4 लाख कट्टे की हमारे पास इतनी जगह नहीं जो तिरपाल ढक दें 4 लाख कट्टे के ऊपर। 20,000 परचेज कट्टे की परचेज होती है 15,000 कट्टे की, और उसमें भी भरा नहीं जा रहा, ना ये फार्म बन पा रहे हैं, ना ट्रांसपोर्टर गाड़ी दे रहे हैं। माल लिफ्टिंग कैसे होएगा? सिस्टम नहीं चल पा रहा है इनका, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। इनको सुविधा शुल्क दे दी जाएगी तो सारा काम तैयार कर देंगे। अब 2-2 घंटे तक तो ऐप हैंग रहती है, चलती नहीं है। सिर्फ यही है कि कुछ ना कुछ मिले तो काम सुचारू हो जाएगा, हम कहाँ से देंगे। सरकार बढ़ाना तो चाहती है इसको, लंदन है, लेकिन ये काम कहाँ से जिस प्रकार से व्यापार मंडल के अध्यक्ष का दावा है कि परचेज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, हालांकि सरकार जो दावे कर रही है वो इनके हिसाब से फेल नजर आ रहा है। क्योंकि कल भी मैंने देखा था कि सरकार कह रही थी कि सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक परचेज होगी और मंडी जो है वो 24 घंटे के लिए खुली रहेगी। आज आप क्या कहना चाहोगे? इनके जो ऐप है वो 2 घंटे 3 घंटे तक बंद हो जाते हैं, चलते हैं, फिर आधे घंटे के बाद फिर बंद हो जाता है। तो जब ऐप ही नहीं चलेगा तो कैसे तो परचेजर परचेज करेगा, कैसे आड़ती इनका ये फॉर्म सबमिट करेंगे किसान का। ये जो ऐप है इनका ये फेल हो चुका है, इस समय ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो जिस प्रकार से डिजिटल सुविधा जो बनाई गई थी वो डिजिटल सुविधा जो है वो फेल बता रही है, और हम हमारे साथ और भी लोग, वो सही चल रहा था इनका, पुराना सिस्टम जो था वो सही चल रहा था, लेकिन जो अभी नया सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है। भूषण जी, जिस प्रकार से आप देखोगे कि परसों जब विधायक आई थी, मैंने पूछा था कि सुविधा, तब उन्होंने दावा किया था कि सभी तरह की है, लेकिन आज देख रहा हूँ कि कई हजारों टन जो है गेहूं भीगा पड़ा है जो अनाज मंडी में। देखिए, पहले तो सबका आपका लोग आए, आपका धन्यवाद। मंडी में गेहूं काफी आ रहा है और बारिश से एकदम आने से लोगों ने तिरपाल ढके भी है काफी, और थोड़ा उड़ने का वजह से हो गया, पर काफी हद तक व्यापारियों ने इस पर तिरपाल ढक रखा है। और जो सरकार की जो ये फैसिलिटी है, हमारी सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने दी है ये बायोमेट्रिक की, इससे किसान को कोई दिक्कत नहीं, किसान यहाँ का खुश है। हमारा मार्केट कमेटी सेक्रेटरी और उनका पूरा स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, कई पॉइंट खोले गए हैं बायोमेट्रिक के, और किसान को ना लाइन में लगे गेट पास कटवाना पड़ रहा है, ना जाम की पोजीशन है। असली दिक्कत है हमारी परचेज की। हमारी सरकार परचेज मन करके करना चाहती है, परंतु जो हमारे परचेजर है ना वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। अब हमने बड़ी मेहनत करके, पहले हमारे 7 दिन आ गए, 6 दिन उसके वेयर हाउस के, हम लोगों ने अपने एमएलए साहब से कह के सिफारिश लगवा के 3 दिन हैफड़ के 3 दिन वेयर हाउस से परचेज कराई। अब वो कल हैफड़ वाला मार्केट में आया, 3 दुकान पे परचेज करके चला गया, फोन स्विच ऑफ कर लिया। डीएमओ साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, हमारे प्रधान जी ने, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी ने, सबने फोन मिला नहीं, फोन मिलता नहीं उसका। हमारी मंडी, हमारे किसान परेशान है परचेजर से, ना कि यहाँ की मार्केट कमेटी से या बायोमेट्रिक से या किसी चीज से। कोई दिक्कत नहीं है, लेबर पूरी है, स्टाफ पूरा है, हमारे पास त्रिपाल पूरे हैं, सब चीज की व्यवस्था है। अगर हमारी परचेज सही तरीके से हो जाए तो किसानों को कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो, पेमेंट उनके जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी। बाकी रहे त्रिपाल की, लोगों ने काफी इंतजाम किया है, कुछ कमी है तो आज वो और नए त्रिपाल ला के सब को ढक देंगे। सरकार का कोई दाना नहीं बिगड़ने दिया जाए। आनंद जी, जिस प्रकार से अभी वो किया जा रहा था, और आपने भी कहा कि जो परचेजर है, जो अधिकारी है परचेज करने वाला, वो स्विच ऑफ कर लेता है, केवल 2-3 आड़तों पे जाकर के परचेज कर लिया। और इधर व्यापार मंडल के प्रधान जी ने भी कहा कि वो सुविधा शुल्क चाहता है। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं जी, सुविधा शुल्क वगैरह की कोई बात नहीं होती है। वो क्या है, इनके जो कुछ डर बैठ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लग रहा है कि हमारा 2 दिन में लस्टर लॉस का आने वाला है समाधान, तो इसलिए वो इस चक्कर में बच रहे हैं कि 2 दिन बाद परचेज करेगी, लस्टर लॉस गेहूं क्लियर हो जाए तो करे।
इस बात से देखो हमारे को, व्यापारी को और किसान को ये कोई लेना देना नहीं कि लस्टर लॉस 2 दिन में होगा कि 1 दिन में होगा, 4 दिन में होगा। आप हमारी परचेज करो, पर लस्टर लॉस तो सारा ही है, जो आज गिरा है वो भी 3 दिन बाद आएगा वो भी। तो ये मैटर है, और इसका शुल्क का कोई मैटर नहीं होता, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस प्रकार से जो है प्रधान जी ने दावा किया है, इधर आनंद भूषण जी ने बताया है, हालांकि दोनों की बातों में थोड़ा सा जो है अंतर नजर आ रहा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे इस तरह की जब असुविधाएं होती हैं तो? ये सबसे ज्यादा दिक्कत परचेजर से हो रही है। ये बाय जो अब खरीद हो रही है, पहले तो मैनुअल हुआ करती, अब क्या है सारा काम एक मोबाइल से हो रहा है। या तो एक दिन में 2 एजेंसियां दोनों की दोनों परचेज कर ले तो काम, और वो बायोमेट्रिक से उससे जब एक मोबाइल से जब परचेज होती है एक एक डेयरी की, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और अगर ये सुबह 8 बजे या 9 बजे से शुरू करके शाम तक करे तो पूरा बाजार भी निमट जाए। अब 3 दुकान पे परचेज करी फिर अपने बंद कर दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ आप। लस्टर लॉस का लफड़ा है इनका, असली बात तो ये है। लस्टर लॉस है क्या? पहले लस्टर लॉस ये है कि जो बारिश हुई है अप्रैल मार्च में, जो बारिश हुई थी उससे गेहूं जो पड़ गया, उससे थोड़ा सुकड़ा दाना हो गया, जो थोड़ा सा कलर वो हो गया, वो उसको लस्टर लॉस बोलते हैं। उसको लेकर के जो है उसको लेकर के समस्या है ये। तो ये होनी है तो पूरे हरियाणा में ही तो होनी है ना जी। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हुआ है। वो आपका फरीदाबाद जिला है, गुड़गांव जिला है, रेवाड़ी जिला है, महेंद्रगढ़ जिला है, भिवानी है, सब में है ये दिक्कत। तो खाली ये नहीं गुड़गांव जिले की झेले मंडी में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है ये तो इसलिए हमारी तो सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इसको किसी तरह काम को निपटवाए ताकि किसान भी परेशान ना हो और आड़ती परेशान ना हो। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से यहाँ के जो है आड़तियों का जो है कहना है कि जिस प्रकार से ये लस्टर लॉस की बात कर रहे हैं, उस लस्टर लॉस को तो आज भी जो भुगतना पड़ेगा और कल भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी जो है वो अपनी जो कार्यशैली है उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के जो है काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक दिन में 2 या 3 जो है दुकानों से परचेज किया जाता है और उसके बाद बताया गया है कि जिस प्रकार से कि स्विच ऑफ करके बैठ जाते, चाहे अधिकारी फोन करते रहो चाहे और बड़े अधिकारी फोन करते रहो, फोन ही बंद हो जाता है।